Okay, let's start. As usual, हर slide पे कुछ questions हैं and then 3 questions and you have to take 2 to 3 minutes of time. Majority of the questions आपने already पढ़े हुए हैं. So just take up your time and then answer. बाकी बच्चे, those who don't want to speak up, you can always put your answers in the chat. चलो, let's start. I'll show all the questions one by one. 1 का D, 1 का D, okay. 3 का B, Second का 3 का okay. B, I think 2 का B है. 2 का B. Okay. How many of you raise your hand? जिनको question number 2 and 3 बिल्कुल भी समझ में नहीं आया. Honestly raise your hand. 2 समझ में नहीं आया. Okay. Okay. Ruchir also. 2 participants. Okay. Good. अगर नहीं समझ में आया then write down everyone. Ornithine cycle जो होता है that is your urea cycle. जो आपका यूरिया साइकिल होता है. मुझे भी नहीं समझ में आया, मैंने 2 गेस किया था. ओके, सो जिनको भी नहीं पता प्लीज राइट डाउन एवरीवन. आई एम राइटिंग हियर ओनली. सो बेसिकली आपका ऑर्निथिन साइकिल जो है इट इज द बायोकेमिकल रिएक्शंस. मींस वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसको कॉमनली हम यूरिया साइकिल बोलते हैं, जिसमें कि एग्जैक्टली लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिया. और पता है इनमें से कौन सा फॉर्मूला है? सेकंड वन इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया. So that's why यूरिया का केमिकल फॉर्मूला देके केमिस्ट्री में भी आ चुका है काफी. क्या क्या केमिस्ट्री में भी बहुत बार आया है इसके लिए. राइट राइट. व्हाई नॉट फर्स्ट वन? क्योंकि जो फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसी भी सेल में दैट इज द अमोनिया. और जो यूरिया साइकिल होता है वो अमोनिया से यूरिया में लेस मींस हायर टॉक्सिक टू लेसर टॉक्सिक बनाना हमारा टारगेट है हमारी बॉडी का. वेस्ट प्रोड्यूस करना है बट टॉक्सिक फॉर्म के रूप में नहीं. दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 3. आई नो ये भी नहीं समझ में आएगा. हीम ब्रेक डाउन यानी मुझे ये पता था, मेरे स्कूल के बुक में दिया. ओके, सो जो आपकी आरबीसीज होती हैं जब उनका एज होने लगता है और वो ओल्ड होने लगते हैं और डैमेज होने लगते हैं, तो जब स्प्लीन में क्या होता है उनको क्या करना है, डिजेनरेट करना है ना, तो उनको तोड़ना होता है. तो वो जो उनको तोड़ते हैं उसी को हीम ब्रेकडाउन बोलते हैं. उस हीम ब्रेकडाउन में यू वोंट बिलीव एग्जैक्टली क्या बनता है बाय प्रोडक्ट. द बाय प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर बोथ येलो पिगमेंट. दोनों येलो पिगमेंट है दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. सो ये दोनों पिगमेंट्स बॉडी में बनते हैं. जो उसका प्रिंसिपल पिगमेंट है, प्रिंसिपल येलो पिगमेंट इज बिलीरुबिन. आई एम हाइलाइटिंग बिलीरुबिन. तो ये प्रिंसिपल येलो पिगमेंट है. ओके, तो ये चीज बनता है आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ आरबीसी. सॉरी, बिलीवर्डिन ग्रीन होगा. राइट राइट. सो ये जो चीजें हैं सो दैट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ हीम ब्रेकडाउन. अब क्योंकि इनमें कलर है ना पिगमेंट, सो दैट्स व्हाई. एंड क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड बाय किडनी, तो इसीलिए यूरोक्रोम बोल रहे हैं. सो द आंसर इज बी. अभी समझ में आया सबको दोनों क्वेश्चन? यस मैम. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट 2 मिनट्स में वापस से दिखाऊं ना स्लाइड? ओके, आई एम गोइंग टू सेंड द पीडीएफ, डोंट वरी. ये मतलब मॉड्यूल के बाहर के क्वेश्चन है ना? राइट, जो भी बाहर के होंगे वो एक क्वेश्चन भी अगर होगा आई एम गोइंग टू सेंड इन द ग्रुप. नो वन इज गोइंग टू मिस आउट एनीथिंग. यस मैम, डन. यस मैम, डन. ओके,
मैम फोर्थ रिलीज ऑफ रेनिन। मैम शायद आपने वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाला भी नहीं भेजा था। मैंने नहीं भेजा है। हाँ Okay, वो I'll check. मतलब वो I'll check one पीडीएफ। more time. One more time. Okay, what is fourth, Mehak? Which one? मैम बी। B. Okay. मैम 5 का सी, 6 का बी। यस मैम। Okay. Anyone जिसे नहीं समझ में आया? Shall I move ahead? Next set. मैम Yes. मैम ये जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है इसमें ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन होने लगता है, तो इस मतलब ये भी तो हेमोडायलिसिस के कारण सही हो सकता है ना, मतलब अगर ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाए तो बाहर बॉडी के। Okay. But can you explain me exactly कैसे होगा? Means अगर उनके इन्फ्लेमेशन को रोका जाए, means उनके इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर हम हीमोडायलिसिस कर रहे हैं, means you want to say कि अगर ओके मीन्स आप वो पर्टिकुलर apparatus में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं, that's what you are saying? हाँ मैम, जैसे हीमोडायलिसिस में अपन ब्लड को बाहर लेते हैं ना बॉडी के और फिर वहां से वो फिल्टर होता है, तो वो इस केस में नहीं हो सकता क्या? कर सकते हैं, बट द थिंग इज क्योंकि वो सिर्फ टेम्पररी इन्फ्लामेशन होता है, सो थ्रू मेडिसिन और मे बी अदर एस्पेक्ट्स ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। इन्फ्लामेशन हुआ है सो रिवर्सिबल है, दैट इज द कंडीशन। बट हाँ, अगर सीरियस कंडीशन है सो ऑफ कोर्स किया ही जाता है। किडनी में कोई भी प्रॉब्लम होगा मतलब फिल्टर अफेक्ट होगा, अगर फिल्टरेशन अफेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स डायलिसिस इज द ओनली आंसर फिलहाल के लिए। चलो नेक्स्ट। ओके मैम। मैम 7 का 7 बी। का बी यूरेटस। ओके 7th का बी। मैम 8 का सी पीसीटी। ओके 8th सी। मैम 9th का ए रीनल ट्यूब्यूल्स। यस मैम। ओके सो इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स हैं। आई थिंक ऑल द पार्ट्स हमने पढ़े हैं। ऐसा कोई पोर्शन जो ऐसा लग रहा है नहीं पढ़ा है या ध्यान नहीं आ रहा है? नहीं मैम सब पढ़ा है। ओके इवन एनसीईआरटी में भी है। ओके सो क्वेश्चंस आपके एक्चुअली एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। आई हैव ट्राइड कि एनसीईआरटी के सेंटेंसेस यूज हो ज्यादा से ज्यादा। ओके एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन? ऑल आर करेक्ट? नो मैम। नो मैम। ओके चलो लेट्स मूव ऑन। मैम 10th का सी। 10 का ए। ओके मैम 10th सी। का ओके सी देन ए। I'm writing both. Other मैम students 11th also का participate. 11th का C, okay. यस 11 का सी। 12th का ए। Okay, 12th का A. यस मैम 12th का ए। यस हम पर डे ना Per minute. पर मिनट। पर मिनट डी है मैम। Okay, A और D दोनों ही लिखती हूँ. Decide everyone which is the right one. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाते हैं. Renin is the right answer. Just JG means juxta glomerulus apparatus के बारे में बात हो रहा है. उसका मेन काम क्या था? रेनिन को means as a hormone वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? secretion रेनिन. That's why C यहाँ पे right है. एंजियोटेंसिन exactly कहाँ पे होगा? मैम Yes. एक्चुअली वो ब्लड में होता है हाँ इसमें ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन होता के है ना फॉर्म। शायद से। Right. हाँ And उसे वही मुझे release कंफ्यूज कराया हो रहा जाता था। है. Okay, so that's why C is the right answer. 11th तो चलो सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. 12th A और D फाइनल बताओ. डी है मैम।
मैम Okay. ये एनसीईआरटी का ही फिगर। राइट, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट। मैम ये 13 तो वापस Okay. रिपीट हो 13 गया। तो वापस आया, Right, 13 right. बी। This one is repetitive. Option I think अलग है। Okay. 14 का ए। Okay. A. एक्चुअली 14 का ए और डी में कंफ्यूजन है। Okay. So I'm मैम writing. नो मैम डी कर दो, डी। Okay. What about other students? Any other one जिसको लग रहा है कुछ और होना चाहिए? मैम 14 का डी होना चाहिए। Okay. यस मैम, डी होना चाहिए इसका। मैम 15 का सी। Okay. यस मैम। Okay. All are correct. इनमें से एक भी कोई भी गलत नहीं है। 14th वाला जो कंफ्यूजन हो रहा था, आई थिंक हमने ये स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था यस मैम, कि जितना भी ये होता है, असेंडिंग लूप वाला। राइट, इनफैक्ट ग्लूकोज का yes, तो पढ़ा था वो 100% रीएब्सॉर्ब हो जाता है, हाँ यस मैम। राइट। यस मैम। तो वहीं पे हमने बॉडी देखा को तो चाहिए मैक्सिमम ना। पोर्शन रीएब्सॉर्ब हो जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। यस मैम। ओके, सो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आई थिंक ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा है। वाटर एब्जॉर्प्शन जब तक नहीं होगा तब तक ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो ऑल आर करेक्ट। यस मैम। ओके, लेट्स मूव ऑन। मैम 14 तो वो काउंटर करंट मैकेनिज्म का था ना, ए और बी ऑप्शन। करेक्ट, बोल सकते हो आप। 16 का डी। Okay. हाँ यस। Other students, anyone who is having any trouble in question, please raise your hand या फिर आपकी queries chat में डाल सकते हो। Okay, 16th D. 17 बी। मैम और 18 का 18 का बी। यस मैम। 18th का B. मैम अगर वो उसमें पेल्विस ऑप्शन डालते तो और डिफिकल्ट बनता कुछ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। Right. So जिन्होंने स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, हाइलम इज द पार्ट जहां से कि जो भी ब्लड वेसल्स मतलब वो वगैरह है। उसका थियरी में भी उसका नाम नॉच है। ओके, और पेल्विस तो वो जगह है जो जहाँ से सब वो पूरा रीजन हो गया। पेल्विस इज द रीजन, होल रीजन, रीजन। राइट। सो हाइलम यहाँ पे राइट आंसर। दिस इज द मेन स्ट्रक्चरल पार्ट, जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हाइलम कह रहे हैं, जहां से कि नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये सारी की सारी एंड यूरेटर, ये पूरा का पूरा पास होगा। 16th एंड 17th बोथ आर करेक्ट। इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी को ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आया? सिक्सटींथ वाली बात सबको समझ में आई? यस मैम। एक चीज मैम, ये जो जब प्रेजेंस बढ़ जाता है ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज का, तो मतलब होता क्या है? ये डायबिटीज मेलाइटिस तो हो जाता है, लेकिन उस मतलब क्या क्या होता है बॉडी में, क्या चेंजेस होने लगते हैं? ओके, अगर ऐसा होगा, डायबिटीज का कंडीशन ये क्यों हो रहा है स्पेसिफिकली, रीजन इज कि इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो Yes, आपके ma'am. जो सेल है वहां तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम कौन करेगा फिर? ये एक चीज हो रही है। तो ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, नो डाउट। जो Yes. रेगुलर, जो नॉर्मल पर्सन होता है, उनका जो भी ग्लूकोज फिल्टर होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का इस्तेमाल हमेशा होता ही रहता है। उसको स्टोर करवा लेंगे, अगर इमीडिएटली नहीं जरूरत पड़ेगी तो ग्लूकोज को एज अ ग्लूकाजेन स्टोर कर लेंगे। बट अगर जिनके पास इंसुलिन ही नहीं है, पहुंचाने के लिए नहीं है, और एक लिमिट से ज्यादा ग्लूकोज की वैल्यू आ चुकी है, तो उनका ग्लूकोज 100% ग्लूकोज रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो यानी किडनी में एज अ फिल्टरेट वो पास होगा। सिमिलरली विद द कीटोन बॉडीज। अब बेसिकली कीटोन बॉडीज जो है, मींस कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे के रेजोनेंस है, ये तो पता ही होगा।
हाँ, यस यस मैम। राइट। सो अभी ये जो कीटोन्स होते हैं दे आर द वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। अगर ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं और बेसिकली ये फैटी एसिड्स और इन सब को बनाने में काम आते हैं, ठीक है, मींस सॉरी नॉट काम आते हैं, फैटी एसिड्स का अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो कीटोन बॉडी एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं मींस रेस्पिरेशन के टाइम पे जब एनर्जी चाहिए होता है तो यही वो कीटोन बॉडीज हैं जहां से आपको कोएंजाइम मिल पाएगा, एसिटाइल को ए। मैंने आपको यस आई यस थिंक मैम, रेस्पिरेशन में बताया रेस्पिरेशन था के टाइम पे आपको ऑफलाइन। बताया था एम्फिबोलिक पाथवे में। हाँ, ओके, यस सो यस। कि कैसे प्रोटीन एंड फैट भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, दैट्स मैं व्हाई अपने ऑफलाइन में भी बोला था कि फैट मेटाबॉलिज्म से भी बनता है एसिटाइलसीन। करेक्ट। आपने उसको तो एक्सप्लेन किया था एम्फिबोलिक। राइट, अगर ऐसा हो रहा है मींस क्रेब साइकिल यानी एनर्जी प्रोडक्शन कहीं भी चल रहा है बट अब ग्लूकोज आया ही नहीं, और ग्लूकोज आया ही नहीं तो वो कीटोन अब वेस्ट होने लग गए ना। फैट ठीक है इनिशियल यस ब्रेकडाउन तो यस। हो रहा है, उसके बाद का कुछ नहीं हो पा रहा, तो वही कीटोन बॉडीज जो है अब वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। सो वाटर सॉल्युबल भी है तो वो जैसे जैसे वाटर अगर बाहर निकलेगा एज अ फिल्टरेट तो कीटोन भी उसके साथ साथ निकल जाता है। तो जो डायबिटिक लोग हैं उनमें ये दो इंडिकेशन होता है कि ट्रेसेस में ग्लूकोज कीटोन प्रेजेंट होने लगते हैं, दैट्स व्हाई इनका प्रेजेंस दिखता है डायबिटिक पेशेंट्स में। एवरीवन अंडरस्टूड क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ये दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं? यस मैम। ओके, यस यस मैम। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। मैम 21 का बी। 21B. ओके, मैम 19 का 19। ए। ओके, मैम 20 का भी ए। हाँ यस मैम 20 का भी है। ओके, एनीवन मैम एल्स? 20 वाले में उन्हें नाम थोड़ा अलग करके लिखा है। ओके, रीनल पिरामिड मींस और क्या नाम होता है, हमने और क्या क्या पढ़ा है? मैम मेड्यूलरी पिरामिड देखा है ना। ओके, मेड्यूलरी पिरामिड, करेक्ट, राइट, बट यस इंडिकेशन मैम। सेम है। हाँ यस मैम। ओके, सो ऑल आर करेक्ट। एनीवन एल्स जिसको ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है? Shall I move ahead? यस मैम। यस यस मैम। Okay. मैम 22 का बी। मैम मैम 23 का ए। 23 का 23 का ए 23. है। Okay. मैम 24 का ए। 24A. मैम वो 22 का भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है ना। Right. ओके, चलो अब मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 22 ज्यादा नाम नहीं सुने होंगे बच्चों ने। ओके, यस मैम। तो जो क्रेब्स मैम वो हैंसलेट, तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढ रहा था। राइट, जो क्रेब्स हैंसलेट साइकिल है दैट इज नथिंग बट योर एक्चुअली यूरिया साइकिल का ही वन ऑफ द फॉर्म। सो Okay. बेसिकली ये क्या और है, ये liver का। नाइट्रोजन एक्सक्रीशन साइकिल इसको बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट नाइट्रोजन एक्सक्रीशन साइकिल। नाइट्रोजन एक्सक्रीशन साइकिल है, सो ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा एक्शन लिवर में होता है, सो लिवर में होगा, दैट्स व्हाई आंसर इज बी, Bowman's capsule. And I think question number 23 and 24, they both are easy. यस यस। Okay. हाँ, आप माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढ रहे थे ना, सो लेट मी टेल यू वन फैक्ट, वो लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक्चुअली। ओके ओके So they मैम। are happening in the mitochondrial matrix of liver cells.
मतलब नाम सिमिलर था ना इसके लिए। Correct, but the organ, sorry, the gland, the location is liver. Okay, let's move on. Next part. Again 25 we repeat the C. मैम 26 का D. Yes, ma'am. Urea. Okay. मैम 27 का D. Okay. Sorry 27 का B. Yes, ma'am. Urinary bladder. Okay, as the 27 का ही देख लो क्या बोल रहा है, डिस्टेंसिबल हॉलो मस्कुलर सैक, और कुछ वर्ड समझ में आए या ना आए। मस्कुलर सैक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। हाँ yes. Yes, ma'am. Right. Bladder. करेक्ट। सो ओके, और दूसरा डिस्टेंसिबल का मीनिंग लिख लो जिसमें इलास्टिसिटी हो या एक्सटेंशन, जिसमें कैपेबिलिटी हो, जो चीज एक्सटेंड हो पाए। ओके, सो दोज हु हैव कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन उसी को डिस्टेंसिबल बोलते हैं। सो ऑफ कोर्स एक्सपैंड हो सकता है, हॉलो है, मस्कुलर सैक है इन द पेल्विस जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक बोन, सो दैट इज नथिंग बट द यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 में कोई डाउट? No ma'am. ओके, नेक्स्ट सेट। मैम 28 का A. 28th A, okay. Ma'am, 28th का B. Okay, I'm writing both. मैम 30 का A. Okay, 30 का Yes मैम 30 का A. मैम 29 का C. 29 का C। अभ्यास करती ना करती का? Okay, those who are on unmute, please mute yourself. Okay, so please make sure, just be little careful कि आप लोग कब mute हो रहे हो, unmute हो रहे हो, so that whole class don't get disturbed. Okay, चलो question number 28 पे आ जाते हैं। The synthesizes, the dash means हम organ के बारे में बात कर रहे हैं। Synthesizes most of the excretory compound, more than 80% compound कहाँ पे synthesize होता है? liver में। तो A और C वाला पहला ले लो, in human and is eliminated through urine. So that's why A is the right answer. किडनी और यूरिन नहीं हो सकता क्योंकि किडनी में सिंथेसिस नहीं होता है, किडनी में फिल्टर होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों ही अलग है। किडनी इज फॉर द फिल्टरेशन, जो कि वेस्ट बनाना मींस वेस्ट सिंथेसिस जो है पूरी बॉडी का कलेक्ट करके सारी टॉक्सिसिटी कलेक्ट करने का काम लिवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 सी 29 and 30 both are correct. Yes ma'am. Okay, चलो यहाँ से अब आई थिंक लोकोमोशन एंड मूवमेंट के स्टार्ट हो जाएंगे। यस, 31 का B. का D. 32D, ओके। मैम ये आपने अभी होमवर्क दिया था वही आ गया क्वेश्चन। ओके Yes मैम. ओके, इट्स ओके, अगर आपको नहीं आता एक्चुअली बोथ 2 and 3 D होएगा। सी। यस मैम। मैम वो तो कितना ऐड में भी दिखाते हैं आज। ओके, समवन इज सेइंग सी आल्सो, राइट? ओनली डी और उसके अलावा कोई और ऑप्शन? वो वुमन हॉर्लिक्स वाली ऐड देखने को बोल दो सबको।
उसमें आता है, राइट, किसी ने तापसी अगर करती ध्यान है से ऐड। सुना है तो। हाँ करेक्ट यस। करेक्ट, है ना। वो सोफा मूव करती है अपनी स्ट्रेंथ शो करके, 30 के हाँ बाद यस। डेंसिटी कम हो जाता है। ओके, सो यस। मोस्टली मोस्टली उसका ही ऐड है। सो अभी फिलहाल वही है। ओके, एनीवन एल्स, किसी और को कुछ और लग रहा है? जब आपने ये होमवर्क दिया था ना, तो आई थॉट कि ये वो होगा जब बोन्स बोन्स में पोर्स आने लगते हैं। राइट, दैट इज, उसी को बोन डेंसिटी कम होना बोलते हैं। अब मैंने होमवर्क इसलिए दिया था, ये जो आंसर यहाँ पे है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप कॉज पढ़ोगे ना, ये तो पता चल गया ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन की डेंसिटी में कमी आ रही है क्योंकि बीच बीच में पोर्स आ रहे हैं। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको बोन दिखाकर ये बताया भी यस कि अगर मैम, पोर्स यस Yes, दिखने मैम। ma'am. लगते हैं तो बोन कैसा दिखता है। तो ये चीज आपको दिखाई भी है, बट अभी उसका रीजन आपको पता करने के लिए ही होमवर्क दिया था, टू फाइंड आउट। इट्स ओके, इट्स ओके, स्टिल आपको पढ़ के आना ही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, इसीलिए मैं 33 एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वो होमवर्क है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए है। क्वेश्चन नंबर Yes. 31 एंड 32। 31 is correct. 32, think about it. Can it be C or not? Yes, ma'am. या फिर ऐसा लग रहा है कि D ही होना चाहिए? मैम शायद पहले सोडियम रिलीज होता है इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, फिर उसके बाद कैल्शियम रिलीज होता है। तो करेक्ट, बट मैम right. That's why C is the right answer. So calcium is there. इसीलिए तीन ऑप्शंस, मतलब आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर रखा है, बी छोड़ के बाकी तीनों लग सकते हैं। बट चलो, मैग्नीशियम ऑब्वियस है, मैग्नीशियम का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है क्योंकि आप सोडियम पोटेशियम पंप में हमेशा कंफ्यूज रहते हो। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब सोडियम होगा यहाँ पे या कैल्शियम होगा। सो इट्स ऑलवेज फर्स्ट सोडियम। तो जब सोडियम क्या बोलते हैं कि अलाउ करेगा, इनसाइड साइटोप्लाज्मा आएगा, तब जाके वो कैल्शियम तक सिग्नल देगा कि नाउ यू कम आउटसाइड। ओके, सो ये वाला पूरा फंक्शन होता है, तब ये दोनों मिलके मसल कॉन्ट्रैक्शन फुलफिल करवा पाते हैं। मेजरली इट इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। सो आंसर इज सी ओवर हियर। ओके, देन 33 का जो एक्सप्लेनेशन है, एवरीवन फाइंड आउट। ओके, एंड दैट्स व्हाई इनमें से कौन सा उसका राइट आंसर होगा वो। सो आई एम नॉट राइटिंग एनी ऑफ द आंसर्स। चलो, लेट्स मूव अहेड। मैम 34 का सी। मैम, हाँ मैम 34 का सी। मैम 36 का सी। यस मैम, ओके, सॉरी, 36। 36 का सी। 36 का मैम। Okay, 35 I'm not expecting, but किसी को कुछ मतलब गेस कर रहा है। ए। यस मैम, मुझे भी ए लग रहा है। ओके, मैं A. एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट्स अ अगेन बायोकेमिकल पाथवे विच अकर इन मसल। मोस्टली मसल में होता है। मींस जब एनेरोबिक रेस्पिरेशन मसल स्विच कर लेता है, तो उसी चीज को कोरिस साइकिल बोलते हैं, या कोराय साइकिल भी बोल सकते हो। कोराय इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, जिसने बताया कि ओके, हमारी बॉडी में भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, इट्स इजी, बट वही नाम ऐसे फैंसी है, सो यू वोंट बी गेटिंग इट। चलो, नेक्स्ट पार्ट। ओके, यस, रेस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, दैट्स व्हाई मैंने और ओके कोई ओके एक्सप्लेन मैम। नहीं किया। बोन्स मैम 37 बी। 37 बी एंड 38 डी। मैम मुझे लग रहा है यस। नहीं 37 का डी है।
सॉरी 37. मुझे एक्चुअली लगा कि 37 का कुछ और होना चाहिए, ओके पर बी होगा। मैम 39 का ए फ्लेक्सर। ओके एनीवन जिसको Yes, लग रहा है ma'am. कोई भी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, क्योंकि ऑल आर करेक्ट. शैल आई मूव अहेड? No, ma'am. Oh. Yes, ma'am. ओके ओके सो इसके बाद टिल क्वेश्चन नंबर 45 आई एम गोइंग टू आस्क टुडे. रेस्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा. क्यों होमवर्क होगा? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन की वजह से बहुत सारी पढ़ाई बंद कर हो चुकी है सबकी. ओके बहुत सारी चीजें यूज टू अब नहीं हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस रुक चुका है. सो आई वांट एवरीवन टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ योर ओन, क्योंकि आज भी मैंने कुछ चीजें आपको पढ़ाई, तो हो सकता है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली PNMT 2 जो बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है. सो आई वांट एवरीवन मीन्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 तक आई विल गिव यू मीन्स आई विल अलाउ यू टू आंसर. उसके बाद मैं पूरा PDF आपको ग्रुप पे सेंड करूंगी. ऑल द आंसर्स एवरीवन हैज टू फाइंड आउट. दैट इज योर होमवर्क. दिस इज द ओनली होमवर्क, क्योंकि आई थिंक Okay, ma'am. कमिंग सैटरडे संडे आपके एग्जाम्स हैं, सो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है. ओके गो अहेड. 41 Ma'am, B 41 का B. 41B. ओके मैम 41 फीमर। इजी. Ma'am, 40 का D. ओके Ma'am, 42 का C होगा. यस मैम सी। पॉइंट रॉन्ग. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 40 बच्चे ध्यान से देखो एक बार फिर से. मैम 40 का मैम A और D में कंफ्यूजन है, पर मुझे D लग रहा है, क्योंकि Okay. वो तो स्टमक में. बट एब्डोमिनल वॉल बोला है. बी ओ नहीं है. नहीं मैम, फिर A होगा. बी भी नहीं हो सकता इंटेस्टिनल वॉल. B Because तो बी नहीं. तो हो ही नहीं सकता। कार्डियक मसल स्ट्राइटेड होता. हाँ स्ट्राइटेड होते हैं। ओके Stated है, ma'am. बच्चे B and C करेक्ट है. सॉरी इनकरेक्ट. इनकरेक्ट है. राइट. सो क्वेश्चन इज पूछा है कि करेक्ट पेयरिंग. मैम फिर A होगा. मैम ए ही होगा, ए ही होगा। यस मैम. ए. अगर So, हम iris अपनी basically- प्यूपिल डायलेट कर सकते तो फिर वो ड्रॉप्स क्यों डालते हैं? आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी डायलेट नहीं, आप हाँ सिर्फ वही, eyelid बंद कर सकते इसके लिए तो वो That's it. इसके लिए वो ड्रॉप्स डालते हैं ना, जब भी Right. नंबर चेक Right. करना होता है. तो क्योंकि आइरिस के जो मसल्स हैं दो स्मूथ मसल्स हैं, बट स्टिल दे आर मींस वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. सो दे आर स्मूथ मसल प्लस इनवॉलंटरी इन एक्शन. दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर. ओके क्वेश्चन नंबर 40 के अलावा बोथ 41 एंड 42 आर करेक्ट. चलो आई विल मूव अहेड. लास्ट सेट. यस 43 का B. ओके बट मैम वो फिर 44 से आ का गया तो 44 का तो A. ओके चलो ये आज मैंने 3 क्वेश्चंस रिपीट करवाए हैं. ओके shouldn't be happening. मैम 45 का B. 45 का B. मैम ऑसिफिकेशन मतलब क्या होता है? सॉरी ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ओके ऑसिफिकेशन वर्ड कहाँ से बना है, मींस उससे रिलेटेड कुछ समझ पाए? मैम मतलब कि कोई भी चीज अगर बोन में कन्वर्ट हो, अगर बोन में सब बहुत ज्यादा डिपोजिशन babies हो में। गया, मींस क्योंकि ऑस्टिया इट इज रिलेटेड टू बोन, तो अगर बोन में बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो उसके बाद बोन एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, आड़े टेढ़े बढ़ने लग जाते हैं. सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस चीज को बोलते हैं ऑसिफिकेशन. ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है किसी भी बॉडी में.
ओके सो ये चीज अगर होती है मैम बट तो कुछ हद तक चीजें नॉर्मल भी होती है। हाँ कुछ हद तक जैसे नॉर्मल जब तक बेबीज डेवलप में हो रहा जैसे है, अगर सपोज कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज बनेगा ना बोन। हाँ, तो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, बेबीज का डेवलपमेंट हो रहा है आफ्टर बर्थ, दैट इज नॉर्मल। बट आफ्टर फुली डेवलपमेंट के बाद जो आपके ओरिजिनल फाइब्रस टिश्यूज हैं या फिर कार्टिलेजेस हैं, उनमें डिपोजिशन स्टार्ट हो गया या फिर आपके बोन के मैट्रिक्स एनलार्ज होने लगे जरूरत से ज्यादा, दैट इज एबनॉर्मल। ओके, अभी यहाँ पे सिसमोइड बोन बोला है, हु विल एक्सप्लेन मी व्हाट इज सिसमोइड बोन? जो बच्चे पढ़ रहे होंगे साइड बाय साइड, उन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मैंने तो एलिमिनेशन से किया था। ओके ओके, चलो एक और होमवर्क जो मैं आप सबको यहाँ पे देती हूँ, एवरीवन राइट डाउन। अभी टाइम आ गया, मैंने अभी तक आपको फोर्स नहीं किया। टार्सल्स एंड कार्पल्स, इनके बोन की लिस्ट एक बार देख कर आना। हाउ मेनी टार्सल्स आर देयर इन वन लिम्ब? 7. मैम बट मुझे इतना मालूम है कि टेंडन के ऑसिफिकेशन से नी कैप फॉर्म होती है, पटेला बोन। ओके ओके, सो दैट एवरीवन रीड अबाउट। ठीक है, मैं अभी भी फोर्स नहीं कर रही कि सब कुछ याद होना मतलब चाहिए, सिस्मोइड नहीं। बोन वाला। राइट, तभी आपको आंसर्स पता चलेगी कि मैम एग्जैक्टली बट सिसमोइड आप बोन एक बार आपके वो भेज दो ना मैम, ज़ूलॉजी मॉड्यूल 3, वो मेरे पास नहीं है आई ग्रुप थिंक पे। मैंने अभी किसी को भेजा था ग्रुप पे। ओके, मैम नहीं आपने भेजा शायद है। PNM के 1 में 2 में भेजा भेजा था. होगा मैम, इसमें नहीं था। ओके ओके ओके, ठीक है, आई विल सेंड अगेन। और बाकी जो रेस्पिरेशन मैम ग्रुप वो आप कह रहे थे, रेस्पिरेशन आप वाला, लोग हाँ। अशोका मार्ग और जो आपके कॉलेज का जो सॉरी सेंटर का जो ग्रुप है उसमें आप चेक करो, मैंने भेजा हुआ है। ओके चलो, मैं अभी पहले ये केस एक्सप्लेन कर अशोका देती मार्ग हूँ। वाला क्या? यस, ऑल आर ठीक है, मैं करेक्ट। चेक करता हूँ। ओके चलो, लेट मी फिनिश नाउ। दिस इज करेक्ट, 43 मीन्स ऑल आर करेक्ट। बट अब इसका सिसमोइड बोन क्यों है, इसका आंसर आपको तब मिलेगा जब आप कार्पल्स एंड टार्सल के बोन्स अब पढ़ने शुरू करोगे। अब आपको ऐसे ही जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब आपको डिटेल पे स्विच करना है, पहले ही डिटेल पे नहीं जाना, एंड में जाना है। सो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर एक्स्ट्रा होमवर्क कि आपको डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट आई विल डू, मेरा काम क्या है, मैं आपको एक प्रॉपर पीपीटी जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था उसे और कंप्लीट करके, अगर मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई विल सेंड टुडे, ठीक है, मॉड्यूल से आई विल सेंड, एंड दिस क्वेश्चन पीडीएफ आई विल सेंड। तो 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक यू हैव टू आंसर, ठीक है, एंड इट विल बी वेरी गुड। आज कितने बच्चे हैं टोटल? 10 students are there, so 10 messages, WhatsApp messages with rest of the 15 question answers मुझे आ जाने चाहिए। यस मैम, Okay, that's how I will understand कि आप लोगों ने पढ़ा है। Okay, so मैं that's अभी it. भेज देता हूँ। This is right. This is your only homework for today. Okay, so bye everyone. See you tomorrow. हमें तो अभी मिलते ही रहना है, per day 2 lectures है हमारे। यस यस, Okay, Yes, चलो, ma'am. that's it Bye, for ma'am. today. Thank you, Bye ma'am. everyone. Take care. बाय मैम, थैंक यू।